ओम शांति। मधुबन से बाप दादा। हमारे इस मिनी मधुबन में चारों धाम की ऊर्जा, डायमंड हॉल की ऊर्जा, ज्ञान सरोवर की ऊर्जा, पीस पार्क की ऊर्जा, दादियों के शांति स्तंभ की ऊर्जा, दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, इन सभी की शक्तियों को स्वयं में समेट कर हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं और हम महसूस कर पा रहे हैं इस पूरे जहान में जितने भी बाबा के चित्र हैं, जिस भी घर में है, जिस भी बच्चे के पास है, जितने भी बैचेस हैं, जितनी भी दादियों के फोटोग्राफ्स हैं, सेंटर्स पर, घरों में, बच्चों के पर्सनल पॉकेट में, इस पल वे सभी चैतन्य हो गए हैं। सबसे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा और एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा प्रस्फुटित हो गई है और उस ऊर्जा में बैठ मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, पांचों कर्मेंद्रिया, मुझसे जुड़ा हर संबंध, मुझसे जुड़ा कण कण इस पल इस मुरली को, उसमें छिपी हुई शक्तियों को, गुणों को, श्रीमत को ग्रहण करने को सज्ज है। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022। बाप दादा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस वैतरणी नदी से पार जाते हो। बाबा का वादा हर गुटके से छुड़ाने, बाबा को निरंतर देखते रहने से, निरंतर स्वदर्शन चक्र फिराते रहने से, बार बार सूक्ष्म वतन परम धाम का चक्र लगाते रहने से, घुटके यानी जो बार बार हम अलबेले हो जाते, बार बार हम नीचे के ड्रामा में फंस जाते, माया में फंसते, रावण में फंसते, छोटी 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 से छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म धागे जो दिखते नहीं है पर हमें खींच लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो हमें अपनी तरफ और आकर्षित कर लेते हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय बाबा। तो बाबा को याद करना, बाबा को देखते रहना, बाबा के पास बैठे रहना, तो हमारे घुटके हटेंगे, हम शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ट्रांसफर हो जाएंगे और हो रहे हैं, विषय वैतरणी नदी से पार जा रहे हैं। इसकी महसूसता धीरे धीरे हमें बढ़ती चली जाएगी, हमें महसूस होती जाएगी कि कैसे हर दिन हर पल मैं एक एक धागे से मुक्त होता जा रहा हूँ। और इसका जो काट है, इस सारे जहर का, कहते हैं ना जहर होता है तो उसका एक कोई काट होता है,
तो उसका जो काट है वो बाबा मुझे दिखा रहा कि तू बस मुझसे जुड़ी रह, युक्तियां ढूंढ कैसे भी करके, पर मैं और मेरा बाबा इस चक्र से बाहर नहीं जाना, इस मर्यादा से बाहर नहीं जाना है। और वो मर्यादा की लकीर है मैं और मेरा बाबा, बस। प्रश्न में कह रहे मेरे बाबा, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो उत्तर में कहते बाबा, याद में बैठने से किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया का भूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। सर्व संबंधों की स्क्रीन, बाबा ने कल भी यूज किया ये वर्ड। और स्क्रीन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन का अर्थ होता है मिठास, बहुत तीखी मिठास। मीठे में भी सेक्रीन जो होता है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है, उसका एक बूंद भी बहुत मीठा कर देता है। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि एक एक संबंध को उठाना है और उसमें जो रस, जो बाबा रस भर रहा है मेरे लिए, वो रस मुझे महसूस करना। जैसे कल बाबा ने छोटा सा योग कराया, बट वो बहुत मीठा सा था कि बाप के रूप में मैं उनकी गोदी में हूँ, जोर से उनके ना गले को पकड़ के बैठी हूँ। बाबा जब माँ के रूप में है तो बाबा की गोद में सर रख कर बैठी। जब बाबा गुरु के रूप में है तो मैं उनकी उंगली पकड़ के चल रही। जब बाबा साजन के रूप में है तो मैं उनके हृदय के साथ चिपकी हूँ। जब बाबा शिक्षक के रूप में, तो बाबा ने मुझे सामने बिठा करके हाथ में पेन और डायरी दे रखा है और सिर को प्यार से सहलाते हुए कह रहे कि बच्चे पढ़ाई कर। जब बाबा मेरा सखा है तो हाथ में हाथ डाल के बाबा और मैं घूम रहे, बातें कर रही हूँ मैं बाबा से। जब बाबा सर्जन के रूप में है तो मैं उसके सामने बिल्कुल अपना समर्पण करके लेटी हुई हूँ और बाबा सिर से पांव तक जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी लेजर बीम मेरे पूरे शरीर में घुमा रहा है। जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी कड़े कड़े संस्कार, कड़ी कड़ी बातें मेरे भीतर दबी हुई हैं, जैसे बाबा उसको पूरी तरह से साफ कर रहा हो इस लेजर बीम से। तो ये एक चक्र बाबा ने कर घुमाया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि नए नए तरीके से, नए नए प्रयोग से बाबा से सर्व संबंधों की सैकरीन भरनी है अपने अंदर। इतनी भर लेनी है कि जब मैं आंखें खोलूं, जब मैं इस दुनिया को देखूं, तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई घमंड है कि मुझे से किसी से कुछ नहीं चाहिए, या मेरे अंदर कोई हट है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, या मैंने कुछ सप्रेस कर लिया, नहीं 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 आपसे नहीं लूंगी, नहीं 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 आपसे नहीं लूंगी। ये सप्रेशन नहीं कर रहे, मैं अंदर से इतनी भरी हुई हूँ कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा पेट इतना भरा हुआ है, हर संबंध का जो रस है वो इतना बाबा ने मुझे भर दिया है कि मुझे मुझे दिखता ही नहीं कोई और कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। मुझे उस लेवल तक बैठना है, ना कि मुझे सप्रेस करना है, ना मुझे हठ योग करना है, ना मुझे बहुत अलर्ट होना है। ऑटोमेटिकली मैं इतना भरपूर हो गया हूँ कि मुझे बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, भूख ही नहीं लग रही। 56 भोग रखा है मेरे सामने, हर संबंध मुझे बहुत कुछ देने को आतुर है, वो दे भी रहा है, वो नहीं भी दे रहा है, इट्स नॉट इफेक्टिंग मी। मेरे भीतर से सिर्फ और सिर्फ बहुत दिव्य प्रकाश, बहुत दिव्य प्रेम, बहुत दिव्य शांति प्रस्फुटित होती जा रही।
इतना लेवल तक की सिकरी मुझे बाबा से भर लेनी। गीत है रात के राही थक मत जाना ना, थकान सी बहुत महसूस होती है। आज सुबह में बाबा को लिख रही थी लेटर कि बाबा कई बार ना बहुत थकान महसूस होती है, तो बाबा ने आंसर में ही लिख दिया कि बच्चे रात के राही हो थक मत जाना। मतलब तुम जिस जिस तुम राह में चल रहे हो ना, वो कलयुग की राह है, चारों तरफ से बड़े थपेड़े, बहुत नेगेटिविटी है चारों तरफ। तो रात है जिसमें हम चल रहे, मैं राही उसमें चल रहे हूँ, पर थकना इसलिए नहीं है क्योंकि जिधर मैं जा रही हूँ, जो रास्ता मैं बना रही हूँ, वो अनेकों के लिए सुख का, शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का रास्ता बन रहा है। तो मुझे चलने में जो हल्की फुल्की सी, मेरे आगे ब्रह्मा बाबा चले, मेरे आगे पूरी एडवांस पार्टी चली, दादियां चली, उन्होंने तो ऑलरेडी उस पाथ के कांटे बहुत एब्जॉर्ब कर लिए हैं। वहां के जो बड़े बड़े मोटे मोटे विघ्न थे, पत्थर थे, कांटे थे, वो सब तो उन्होंने वैसे भी काफी साफ कर दिए। अब मेरे लिए थोड़ा सा अंधेरा बचा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अंधेरा ही बचा, और उसको जब मैं साफ करती जा रही, तो हमारे पीछे वालों के लिए सिर्फ रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी। ऐसे खुद को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है। हम सब बच्चे यात्रा पर। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। ये एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते, वे हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाना, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं, माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते और नई दुनिया में ले जाते। अभी आत्मा के पंख टूट गए, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर ज्ञान की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा लिखा है ना, मन मना भक्त। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी ही समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाए। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी याद के यात्रा के पुल बन रही है। हम वो पुल बना रहे हैं जिसके ऊपर बाकी जो पीछे आ रही है वो इजीली बाबा तक पहुंचेगी। पहले हमारे और बाबा के बीच में बहुत डिफरेंस था, जिसको हमारे पूर्वजों ने काफी साफ किया। अब जो थोड़ा बहुत और बचा है उसे हमें साफ करना, ताकि हमारे पीछे वाले जो आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके लिए घुट का जो रावण देता है, संबंधों का गुटका ना, कभी पति याद आ रहा, कभी बच्चे याद आ रहे, कभी घर याद आ रहा, कभी कारोबार याद आ रहा, तो ये सारे गुटके बाबा कह रहा है नहीं खाने। एक लगन, एक अगन, एक मगन अवस्था, मैं और मेरा बाप। तो बाबा कह रहे बाप इस नदी में तैरना सिखाते हो। ये तुम्हारी याद की यात्रा के पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बस याद ही एक ऐसा पुल है, बार बार सुदर्शन चक्र फिराना, बार बार बाबा के सम्मुख जाना, कभी बाबा को नीचे ले आना। बस ये जो हमारा पुरुषार्थ है, यही वो एक पत्थर लग रहा है, जो दूसरों को आने में, जो पीछे से आ रहे उनके लिए सहयोगी बन जाएगा। वो तो खट 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 पैर रखेंगे और पार हो जाएंगे। कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सत्योग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ये हमारे लिए है। फिर से बाबा मुझे याद दिलाए कि बच्चे सिर्फ ज्ञान में परिपूर्ण हो जाना, ज्ञान में परिपक्व हो जाना, बोलने में बहुत अच्छा हो जाना, इससे तू सतयुग नहीं पहुंचने वाले जब तक वो तेरे चरित्र में नहीं आता। तो बाबा से आज मैं और हर पल में यही शक्ति अपने अंदर भर रही कि मुझसे मेरा बाबा
प्रत्यक्ष हो रहा। मुझसे हर आत्मा को शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद की शक्ति की प्राप्ति हो रही है। मुझे बाबा के 32 गुणों का स्वरूप बन के चलना है। इस पल बाबा से वो शक्ति में आत्मा भर रहा हूँ। तुम जानते हो, सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा। आगे आते थे त्वमेव माताश्च पिता, आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता, सबके आगे महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती, तो उनको मात पिता कह ना सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पाठ बजा रहे। महसूस करना है कैसे शिव बाबा मेरे जीवन में मात और पिता, बंधु और सखा, सर्जन और साजन, संतान व भाई, ये सारे संबंध कैसे प्रैक्टिकली निभा रहा है, कैसे महसूस हो रहा है ये सारे संबंध बाबा मुझसे निभा रहा है। वो मेरा सेवाधारी भी है, वो मेरा गाइड भी है, वो मेरा सदगुरु भी है, वो मेरा शिक्षक भी है। ये कैसे महसूस हो रहा, कैसे दिख रहा? कौन कौन से ऐसे घटनाएं घटित हो रही हैं जो ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि बाबा ही मेरा गुरु है, बाबा ही मेरा शिक्षक है, बाबा ही मेरा गाइड है, बाबा ही मेरा सेवाधारी है, बाबा ही मेरा वकील है, बाबा ही मेरा जज है, बाबा ही मेरा डॉक्टर है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ प्रत्यक्ष मेरे जीवन में? मुझे देखना, ढूंढना है। ये हो रहा है, हर पल ये घटित हो रहा है। मेरा ही वो अकाउंटेंट है, मेरा ही वो बिजनेस वो मैन है, सब कुछ वो मेरे आसपास सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा साहूकार वो है। मुझे दिख रहा होना चाहिए। मेरे हर एपिसोड में मुझे ये दिखे, अच्छा ये देखो, ये बाबा यहाँ पर गुरु बन के आया, देखो देखो, ये देखो बाबा शिक्षक बन के आया, देखो देखो यहाँ बाबा मेरा सर्जन बनकर आया, मेरा डॉक्टर बनकर आया। ऐसी घटनाएं जो हो रही है घटित, बाबा ने ऊपर क्या लिखा, मैं तुम्हें शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें विषय वैतरणी नदी से पार ले जा रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ तुम्हारे साथ माता पिता का पाठ बजा रहा हूँ। वो जब बजा रहा है, वो कर रहा है, वो घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे वो दिखनी चाहिए। मुझे वो दिख रहे हैं तो लगे कि अब बाबा साथ। बाबा कहता, शिव बाबा है पीन, ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी देते, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ, मैं दाता हूँ। अब आज की दिनचर्या में मुझे देखना है दाता कैसे मेरे साथ वर्क कर रहा है, दाता रूप में बाबा मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ
कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरे नेत्र भी देवताओं को दे दिए हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, क्या मुझे यह अर्थ क्लियर है? कल बाबा मुझे बस एक ही चीज दिखा रहा था कि जैसे मैं बोल रही थी, बाबा मैं अब ड्रामा से कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, मुझे मुझे ना ड्रामा से बहुत प्यार करना है। मतलब मैं समझ रही हूँ कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा कल्याणकारी है ना, ड्रामा सिर्फ और सिर्फ मेरा भला कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ये समझ जा रही है, पर समझ और हृदय में कुछ फर्क है, अलाइनमेंट नहीं हो रही। क्योंकि अगर अलाइनमेंट होगी तो मुझे ड्रामा से निरंतर प्यार रहेगा, वो प्यार मैं महसूस नहीं करती। मेरे अंदर अभी भी कहीं कहीं ब्लॉकेजेस मुझे दिखते हैं। लव के फ्लो का ब्लॉकेज दिख जाता है, कभी शांति के फ्लो का ब्लॉकेज दिख जाता है, कभी पवित्रता के फ्लो का ब्लॉकेज, बहुत सारे आकर्षण चारों तरफ से मुझे दिख जाते। कई बार तो बहने के बाद दिखते हैं, कई बार दिख रहे होते हैं पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें जब देख रहे थे तब तभी बाबा ने कहा मुझे कि त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री का जो परिभाषा है उसमें उसके साथ बैठो इन दो शब्दों के साथ, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, तो बहुत सारे राज खुले। तो आज बैठना है इन दोनों शब्दों के साथ। बाबा कह रहे इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है, सब कुछ मेरे पास है। बाबा सिर्फ एक ही काम कर रहा है, लेयर्स हटा रहा है। बच्चे देख ये भी तेरे पास है, फिर लेयर हटा रहा है, देख तेरे पास है। कुछ भी बाबा बाहर से नहीं दे रहा, सब कुछ मेरी बुद्धि के भीतर है। तो मुझे क्या करना है? बुद्धि को बहुत घिसना है। बुद्धि को घिसने का मतलब ही होता है बहुत प्रैक्टिस करना। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख नाक कान भी शरीर नहीं कहता है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बात है। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाए। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया, तो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी तो स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकेंड में पहुंच जाती है। अब अगर आत्मा को हम लक्ष्य ही परम धाम और सूक्ष्म वतन का दें निरंतर, कि बस वहां बैठना है, बस यहाँ बैठना है, बाबा कह रहे हैं वही फिर वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो कोई भी देख ना सके, तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट हो, है, तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? तो द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ध्यान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट। देखो आज बाबा अपना पार्ट मुझे कितना क्लियर कर रहे हैं कि बाबा मुझे आज सारे एक तो संबंधों से भरने, रस भरने से क्रीम भर रहे हैं। फिर बाबा द्वापर से कलयुग तक ना हमारे द्वारा जो भगवान को याद कर रहा होता है, और हम तो वहां पर एकदम डोमेन हो चुके हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो भूल भुला गए अपनी सारी शक्तियों। तो बाबा कितना निरहंकारी है ना, कि उस वक्त भी बाबा जो भावना से, जैसे भी कोई मुझे याद करते हुए भगवान को याद कर रहा है, बाबा उसकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर बाबा अभी क्या कर रहे हैं? मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। कितना बड़ा टाइटल है, मैं मास्टर गॉड हूँ। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल पहले आए थे अब फिर से वर्षा ले रहे। अब जो मास्टर गॉड बनने का पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा ये वही करेंगे जो पहले कर चुके हैं। तो अब मुझे देखना है कि मैं मास्टर गॉड बनना भी चाहता हूँ कि नहीं, मैं स्वीकार भी करता हूँ कि नहीं। और मास्टर गॉड मतलब
अपरम अपार सहन शक्ति, अपरम अपार साक्षी भाव, अपरम अपार डिटैचमेंट। मास्टर गॉड बनना सहज नहीं। जब गॉड की कभी भी आप नॉर्मल ना देवी देवताओं की स्टोरीज पढ़ लीजिए, देवी देवताओं की स्टोरीज पढ़ लीजिए, जब उनके जीवन में इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतने विघ्न, इतने सारे एग्जाम्स, इतनी सारी सहन शक्ति, समाने की शक्ति की जरूरत पड़ती है। एक एक को जो रोल मिला है, चाहे विष्णु जी को मिला है, चाहे शंकर जी को मिला है, चाहे ब्रह्मा जी को मिला है, सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, किसी के भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए तो क्या पता चलता है, lots and lots of sacrifice, lots and lots of tolerance, endurance, क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव भरा पड़ा है। मास्टर गॉड बनना बोलने में कितना प्यारा लगता है, वाह हमें मास्टर गॉड, और उस रोल को निभाने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तभी बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल पहले आए थे अब फिर से वर्षा ले रहे हैं, किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो, पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया, अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वे बाप कैंसिल कराते। बाप कहते तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो तो गोरे बनेंगे ना, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह कर रहे हो। श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो, श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह है श्याम। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में तो मेहनत ही नहीं। तो अब हमारा पाठ बहुत क्लियर है, जो बाबा का पाठ है अपरम अपार, उत्तम ते उत्तम, हर एक शक्ति और गुण की पराकाष्ठा, दया, करुणा, क्षमा, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। ये जो आठों भुजाएं हैं, ये आठों भुजाएं, ये आठों हाथ हमेशा चैतन्य है, बाबा ने दिए हैं। अब जो बच्चा जितना उसे यूज करता है वो उतना उसकी मसल स्ट्रांग होती। कहते हैं ना बच्चे जब होते हैं छोटे तो उनको हम लोग उंगली प्रकार पकड़ के चलाते क्यों है? वो बहुत बार गिरते हैं फिर भी हम उनको पकड़ पकड़ के चलाते हैं ताकि उनकी मसल्स मजबूत हो। उनकी मालिश करते हैं, उनको बार बार चलाते हैं, फिर वो जितना चलते, दौड़ते, कूदते, खेलते, उनकी मसल्स मजबूत होती है। मीन्स जिस मसल को जितना यूज करेंगे वो उतनी मजबूत बनेगी। तो ब्राह्मणों की मसल्स कौन है? ये 8 शक्तियां हैं, ये 8 हाथ हैं। इन आठों हाथों को मैं जितना यूज करूंगी वो उतना मजबूत बनेगा, वो उतना पावरफुल बनेगा, वो उतना प्रत्यक्ष होगा। तो इस पाठशाला में पाठ है कि हर गुण, हर शक्ति के तुम स्वरूप बनो। वो सत्यता है, पवित्रता है, दृढ़ता है, अंतर्मुक्ता है, हर्षित मुक्ता है, नम्रता है, ये सारे मधुरता है। बार बार बाबा कहता मीठा मीठा मीठा, अत्यंत मीठा हो जाओ। तो ये मैं हूँ, इसका मैं स्वरूप बन गई। ये पाठ मुझे पक्का करना है। इस पाठशाला में बार बार बैठना है बाबा के पास कि बाबा आपका एक एक गुण, आपकी एक एक शक्ति, अगर आप मुझे मास्टर गॉड का टाइटल दे रहे हो तो इसको मुझे चरितार्थ भी तो करना है ना। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन, बहुत सारी डिग्रीज होते हैं, उसके वर्थ बनना पड़ता है ना, तब वो बैच हमें लगाया जाए। ऐसे ही हमें इन सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी, ये सारे वर्ड्स के, ये सारे टाइटल्स के काबिल बनना होगा।
तभी तो बाबा ये बैच हमें लगाएगा। इसलिए बहुत पढ़ाई करनी। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़ी कहता है पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल। ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बीच में बाबा ने एग्जाम थोड़ा सा हमें दृश्य दिखा भी दिया। कोरोना टाइम में सारे मंदिर बंद, सारे तीर्थ स्थान बंद, सब बंद हो गए। फिर एक और उसी समय ये यात्रा सबसे तेजी से चालू हो गई, वो थी रूहानी यात्रा। बर्फ पड़ी, वो एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। अब बाबा इसका कारण बता रहा है कि वो यात्राएं क्यों बंद हो जाएंगी, वहां जाना क्यों कम हो जाएगा। एक तो आपदाएं आएंगी, भाई एक्सीडेंट हो रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, कुछ इस तरह से महामारी आ जा रही, कुछ भी हो रहा है। और दूसरी ओर इस यात्रा में जो आनंद आना शुरू होगा, इस यात्रा से जो प्राप्तियां होनी शुरू होंगी और आत्माओं को ये यात्रा समझ आएगी, वो करने लग पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां जाना बंद हो जाएगा। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूसा लगाया तो ये गिरा, फिर खड़े हुए फिर नाक पर लगाया तो ये गिरा। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घुसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घुसे नहीं खाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना। स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करना, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना। वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कह रहा प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वे नए नए रूप में आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, रात के ही थक मत जाना। उसी से रिलेटेड बाबा ने हमें वरदान भी दिया है, मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बेहद का वैराग्य, हर आकर्षण से मुक्त, स्वतः ही समय को समीप लाए। तो समय आए तब हम चीजें करें नहीं, पहले से ही मैं अपने हर आकर्षण से मुक्त हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है।
उसमें मुख्य चार मतें सुनते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरती कुदरत है, वो फिर ईश्वर को ही नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उनकी इतनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा है? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, तब ये है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न हुई है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है, तब भी तो उनको याद किया जाता है ना। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा, जिसका आकार ज्योतिर्बिंदु में से है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, बल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि उनका स्थूल आकार नहीं, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी ही होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप शेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप शेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। कितना ब्यूटीफुली मम्मा ने आत्मा और परमात्मा का फर्क समझाया, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन समझाया। परमात्मा क्या चीज है उसको अलग तरह से डिफाइन किया, कितना मंथन किया। ये है बुद्धि का वर्क। और ये बुद्धि को जब हम यूज करते हैं, जैसे मम्मा ने यूज किया है, उससे क्या होती है, सारे राज जो अंदर छिपे हुए हैं बुद्धि के अंदर ही, वो सब ओपन हो जाते हैं। जैसे मम्मा के अंदर ओपन होता गया, ब्रह्मा बाबा के अंदर ओपन होता गया, दादियों के अंदर ओपन होता गया, ऐसे हमारे अंदर भी वो ओपन होता जाएगा। ओनली कंडीशन इज कि बुद्धि को याद में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में यूज करना है। जितना मन और बुद्धि यूज होगा, जितनी ये अष्ट शक्तियां यूज होंगी, उतने हम क्लियरिटी की तरफ जाएंगे, उतना रास्ता क्लीन होता जाएगा, नीट एंड क्लीन होता जाएगा, और हमारे लिए ये यात्रा और सहज होती जाएगी। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमसे जुड़ी आत्माओं के लिए भी यात्रा सहज हो जाएगी। जो सबसे प्यारा सा लाइन मम्मा का लगा कि जब हम मांग रहे हैं भगवान से, जिस भी रूप में मांग रहे हैं, देवी देवताओं के, गुरुओं या किसी भी रूप में, उनको भगवान ही तो बोलते हैं ना, ये मेरे लिए भगवान, ये मेरे लिए भगवान। तो भगवान रूप में हम अगर कुछ मांग रहे तो कोई लेने वाला है, और वहां से कुछ आ रहा है तो कोई देने वाला है। तो ये लेन देन आत्मा और परमात्मा के बीच में हो रहा है, बस हम उसे देख नहीं पाए। उसमें हम लोगों ने अलग अलग मनुष्य, आकृतियां, चित्र भर दिए। अगर हम सारे चित्र हटा दें तो हमें साफ साफ वो विचित्र दिखाई देगा जो इसके पीछे काम करे। जैसे मूवीज देखते हैं ना,
तो हमें डायरेक्टर नहीं दिखता है। मूवी की इतनी वाहवाही होती है, एक्टर की इतनी वाहवाही होती है, गानों की होती है, एक्शन की होती है, राइटर की होती है, बट पीछे कौन बैठा है? डायरेक्टर, जो इन सब को एकजुट करके वो मूवी हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जब हम सारे चित्र हटाएंगे, सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और ये सब सब जैसे ही हम हटाएंगे ना, तो हमें भी बाबा साफ साफ दिखाई देगा। तो ये हमारी बुद्धि के लिए होमवर्क है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।